हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 लेके आए हैं। इसके जो महत्वपूर्ण सही विकल्प हैं, खालिस्तान है, सत्य असत्य हैं और एक वाक्य में उत्तर, वह आपको बताएंगे। और कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप घर में तैयार करना है, वाले प्रश्न आपको बता देंगे, उत्तर आपको घर में तैयार करना है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, कोयल आधी खालिस्तान में कुक 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 पड़ती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रात में। कोयल आधी रात में कुक पड़ती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रात। माटी वाली हर घर में खालिस्तान पहुंचाती है, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, कमाई में खालिस्तान प्रत्यय जुड़ा है। कमाई में खालिस्तान प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आई। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में। फिर देखिए, अलंकार खालिस्तान प्रकार के होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्था अलंकार। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, नहीं तो 3 भी होते हैं, शब्द अलंकार, अर्था अलंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोग तो खालिस्तान पढ़कर फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे इत्र या पाउडर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा इत्र। अगला, गुरुदेव शांति निकेतन से खालिस्तान चले गए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा श्री निकेतन। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। इस प्रकार यहाँ पे आपके जो 7 खालिस्तान थे यहाँ कंप्लीट हुए। अब इसके बाद सही विकल्प देखते हैं। ब्रिटिश राज्य का गहना थी, ब्रिटिश राज्य का गहना थी, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा हथकड़ियाँ। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? हथकड़ियाँ। नेक्स्ट इसके बाद देखिए दूसरा विकल्प क्या कह रहा है। दूसरा विकल्प में दिया है, छायावाद के जनक माने जाते हैं। छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। रीढ़ की हड्डी कान की किस समस्या पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ख नंबर का, विवाह समस्या पर। क्या आ जाएगा? विवाह समस्या पर। फिर चौथा प्रश्न देखिए, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है। यहाँ पे र र र की ज़्यादा एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा। नेक्स्ट, वह रात भर सोता रहा में निपात शब्द है। वह रात भर सोता रहा, इसमें निपात शब्द है सोता। सही आंसर क्या आ जाएगा? सोता। फिर नेक्स्ट अगला विकल्प देखते हैं, 6वां नंबर, किस जानवर को, प्रश्न क्या है 6वां नंबर, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी गधा। गधा को कभी क्रोध नहीं आता। फिर सत्य असत्य देखिए। सत्य असत्य में रस नंबर 1, रस खान ब्रज में जन्म लेना नहीं चाहते थे। सत्य या असत्य? तो असत्य। ब्रज खान क्या चाह रहे थे? ब्रज में जन्म लेना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं चाहते थे। फिर अगला देखिए, प्रेमचंद यथार्थवादी रचनाकार थे। सत्य। इसका आंसर क्या जाएगा? सत्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव निवेद है। असत्य। भूपति में ती उपसर्ग है। भूपति में ती उपसर्ग है। गलत। उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। प्रबंध काव्य में पूर्वा पर संबंध होता है। बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। माटी वाली का अपना घर था। असत्य। माटी वाली का अपना घर नहीं था। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का संबंध किससे? देख लीजिए यहाँ पे ख नंबर, 2 बैलों की कथा से है। किसी का शमशान, किसी का शमशान, तो ये आएगा नहीं उजड़ना चाहिए। इसका सही आंसर क नंबर आ जाएगा, नहीं उजड़ना चाहिए। दोपहर, दोपहर क्या है? सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद है। चरण सरोज, चौथा क्या है? चरण सरोज। इसका आंसर आ जाएगा ड नंबर, रूपक अलंकार। रसखान, 5वें का क्या होगा? रसखान क्या है? 5वां नंबर, सैयद इब्राहिम।
ठकुराइन, ठकुराइन जो है आपका पुरखों की पुरानी चीज़ें। ठकुराइन राइन क्या है? पुरखों की पुरानी चीज़ें। इस प्रकार यहाँ पे आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। स्वान रूप कौन है? स्वान रूप कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्वान रूप यह संसार है। दूसरा देखिए, मखमली टमाटरों का रंग कैसा हो गया है? तो उत्तर में हो जाएगा मखमली टमाटरों का रंग लाल हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को महादेवी वर्मा की माता जी लाई। फिर 5वां नंबर प्रश्न देखिए, बल शब्द में वान प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल शब्द में वान प्रत्यय लगने पर बलवान शब्द बनेगा। अगला शब्द देखिए, मनोयोग का संधि विक्षेप क्या होगा? मनोयोग का संधि विक्षेप मनः धन योग, मनः धन योग क्या हो गया? मनोयोग। अगला प्रश्न देखिए, माटी वाली रोटियां किसके लिए बचाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा माटी वाली रोटियां अपने बुढ़े के लिए बचाती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उसके अर्थों में ब्रजभूमि के प्रति रस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इस प्रश्नों के उत्तरों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 7 दिया, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? फिर देखिए, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों सहित बताइए। तो 2 महाकाव्यों के नाम आप बता सकते हैं, रामचरितमानस, उसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। दूसरा आप बता सकते हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई हैं उसके रचनाकार। महाभारत बता सकते हैं, पद्मावत बता सकते हैं। तो ये क्या हो गए? महाकाव्यों के नाम हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे 2 पद्यांश दिए हैं, जिनमें से किसी एक का लिखना है, अथवा का लिखिए या उसके ऊपर वाला। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्य के नाम बताइए। तो ऐसा काव्य जिसका किसी नायक के जीवन का संपूर्ण वर्णन जहाँ किया जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं। 2 महाकाव्य के नाम हो गया रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। फिर उसके बाद आप या उसके अर्थ में विभत्स रस की परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा याद कर लीजिए। दोहा छंद के लक्षण। इस प्रकार प्रश्न 11 के आज के उपभोग, तो प्रश्न 11 में भी देख लीजिए। प्रश्नों को आप अपने घर में अच्छे से तैयार कर लीजिए। एकांकी किसे कहते हैं? 2 एकांकियों के नाम बताइए। आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों में आज क्या परिवर्तन आया? तो ये प्रश्नों को आप घर में अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे मुहावरे आ सकते हैं आपको, जैसे ईद का चांद होना, हौसला पस्त करना, या 4 निपात शब्द लिखने के लिए आ सकते हैं। निपात शब्द तैयार कर लीजिएगा। ये 15 नंबर के प्रश्न जो आपके पुस्तक आधारित हैं, जैसे ग्रामर से कुछ हैं। पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक के 3 अंतर बताइए। रस के अंगों के नाम बताइए, रस के अंग कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको घर में तैयार करना है। मुहावरे आएंगे 9 2 11 हो, ईंट से ईंट बजाना, आस्तीन का सांप। फिर आपको एक गद्यांश आएगा, उसका शीर्षक ढूंढ के आपको बताना है। फिर कुछ अनुच्छेद लिखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट तक आपके जो प्रश्न 23 तक है और लास्ट में निबंध है और आवेदन या पत्र आएंगे, इनकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये 10 प्रश्न पत्र 2 समाप्त हुआ।